नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लड़ाई ख़त्म हो गई। 2 दिन की लड़ाई थी। जंग जो होता है ये बिल्कुल एक बदशकल चीज़ होती है और ये 4-5 दिन से हमने देखा कि दोनों साइड पे तबाही हो गई है। ठीक है, अफ़गानों ने जश्न मनाया कि उन्होंने जंग जीती है, कुछ पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया कि हमने जंग जीती है। हालांकि जंग जो होती है वो तबाही होती है। जंग कोई जीतता नहीं है, जंग हर कोई हारता है, क्योंकि हर साइड पे तबाही होती है। ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये अजीब सी सूरत हाल हो गई। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि हालात इस नहज तक पहुँच गए और नहीं पहुँचने चाहिए थे दोनों साइड को। पहले से ये जो दोहा में हुआ वही बात हम मान गए, दोहा में चले गए। इस्लामाबाद में वो बात नहीं मान रहे थे, काबुल में नहीं बात मान रहे थे, जब ट्राइलेटरल हो रही थी तो यही बात नहीं मान रहे थे। लेकिन ख़राबी बेस्यार के बाद, मतलब ये कि जब काबुल में तबाही हुई, जब पख्तीगा में तबाही हुई, जब कंदहार में तबाही हुई, जब बाजवाड़ा और पाकिस्तान की बॉर्डर एरियाज़ में तबाही हुई, तब जाके हम मान गए कि जी ये 2 अहम बातें हैं। और इसी तरह अरबों रुपए का जो है तिजारत में नुकसान हुआ, लोगों को ज़हनी परेशान किया गया, सोशल मीडिया पे जो है एक तूफ़ान खड़ा किया। उसके बाद जाके दोनों इस्लामाबाद और काबुल दोनों दोहा जाके वहाँ पे बैठ गए और वही बातें मान गए। वो कौन सी 2 अहम बातें हैं जिनके लिए ये लड़ाई हो गई थी? पाकिस्तान की तरफ से मुतालबात थे और मेरे ख़्याल में जो स्टेटमेंट आया है उसे लग ऐसा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई मुतालबा नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से पहला मुतालबा यही था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम बाहर, और ये चीज़ें जो है गुज़िश्ता 3-4 साल से पाकिस्तान मुसलसल कहता आ रहा है अमारत इस्लामी को, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। दूसरा मुतालबा था कि बॉर्डर को मैनेज करना है, आप अपनी तरफ की बॉर्डर के ज़िम्मेदार है, हम अपनी तरफ के ज़िम्मेदार है। ये नहीं होगा कि हर कोई आ रहा है तो आप जो है उनको रास्ता दे। ये 2 बातें थी। तो क्या हुआ आगे जो है, क्या होने वाला है, क्या इस पे अमल होगा या नहीं होगा? अफ़गान तालिबान की जो अंदरूनी मतलब इख्तिलाफ़ात है वो क्या इस पे अमल होने देंगे या नहीं होने देंगे? अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या अफ़गान तालिबान की कैपेसिटी है कि TTP या दीगर जो शिद्दत पसंद ग्रुप्स है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे? अगर नहीं करेंगे फिर क्या होगा? पाकिस्तान के क्या तवक्कुआत है? तो आज की व्लॉग में इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि दोहा में, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, ठीक है बात लंबी हो गई, आखिर में कुछ ख़बरें ऐसी आ रही है कि ब्रेक डाउन हो गया है और हो नहीं रहा है, कुछ नहीं आगे चल रहा है। लेकिन फिर जब सुबह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम उठे तो पता चला सबकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मुआहिदा हो चुका है। और मुआहिदा ये है कि पहला जो शक है परमानेंट सीज़ फायर, ये नहीं होगा कि वक्ती सीज़ फायर होगा या आर्जी सीज़ फायर होगा, यानी जंग बंदी, वो जो है मुकम्मल जंग बंदी जो है, परमानेंट जंग बंदी जो है उसका ऐलान किया गया। साथ ही जो अच्छी खबर थी वो ये थी कि अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बात मान ली गई कि वो तंजीमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ती है, वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ती है, उनकी सपोर्ट हम नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही बात थी जो पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 साल से कह रहा था। तो क्या ज़रूरत थी कि आके हमने सैकड़ों लोग जो है वो हलाक हो गए हैं, इमलाक को नुकसान पहुंचा, तिजारत को नुकसान पहुंचा। तो एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात जो मान ली गई वो यही थी कि बॉर्डर को सिक्योर किया जाएगा। मतलब यह है कि बॉर्डर को मैनेज किया जाएगा, बॉर्डर की सिक्योरिटी सबसे अहम है। ये नहीं है कि अभी तक क्या हो रहा था, अफ़गानिस्तान साइड से जो भी आ रहा है, किसी के पास बंदूक है, किसी के पास जो भी चीज़ें, किधर जा रहे हो जी पाकिस्तान, जी ये रास्ता है चले जाओ, उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बॉर्डर तक ले आते। बाकी वो यहाँ पे ख़ुदकुशी करता, यहाँ पे वो जो भी करता, वो अफ़गान कह रहे थे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अफ़गानिस्तान से कोई पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अफ़गान तालिबान की होगी, अफ़गान फोर्सेस की होगी। और इसी तरह पाकिस्तान से कोई जो है अफ़गानिस्तान में दाखिल ना हो ताकि वहाँ पे वो कोई गलत काम करे। तो ये अच्छी बात है और मेरे ख़्याल में दोनों मुल्कों के लिए थोड़े से अमन की ज़रूरत है। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं शिद्दत पसंद, उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा बस कर दे यार,
कब तक जो है ये अफ़गान अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम स्पेशली पश्तून साइड पे जो है इस तरह पिसते रहेंगे, कब तक जो है ये हलाकतें होंगी, कब तक जो है ये बर्बादियाँ होंगी। और उनकी वजह से, जिस तरह अलकायदा की वजह से अमारत इस्लामी ख़त्म हो गई वन, तो अमारत इस्लाम वो किसी वजह से अलकायदा की वजह से, वो अलकायदा अभी भी है लेकिन तबाही किसकी हो गई, अफ़गान अवाम की। तो यही मैं TTP वालों को, जो नूर वली साहब को या जो हाफिज़ गुल बहादुर साहब, ये हमारे साहिबीन है, उनको कह देता हूँ कि क्या होगा, आप क्या हासिल कर सकते हैं, क्या आप रियासत से लड़ सकते हैं। ये जो है ना गार में बैठ के ये सोचना कि हम जाएंगे इसी तरह मुजाहिदीन होंगे, ये पुरानी ज़माने की बातें थी। पाकिस्तान अभी इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान का एक हमला करके अभी तक वो बेचारा वो संभल नहीं पा रहा है। यही क्या हो गया, जब कहा कि हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आपने इधर 3 मारे, उधर उन्होंने 300 मारे, काबुल में 300 मारे। मतलब है कि ये अभी ये हालात हो नहीं है। और अगर हम देखें तो उलमाए किराम, मतलब है कि मजहबी स्कॉलर सब इस पे मुत्तफ़िक है कि जी ये जो एक मुसलमान मुल्क में जहाँ पे आप तालीम के ज़रिए, जहाँ पे आप तबलीग के ज़रिए, जहाँ पे आप सियासत के ज़रिए जो है निज़ाम तब्दील करने के लिए आपको मौक़े है, तो ज़रूरी है कि आप बंदूक उठाए, और बंदूक उठा के किसको मार रहे हैं, अपने ही मुल्क के लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों को जो है यतीम कर रहे हो, अपने बच्चों को, अपने ही माओं को जो है, अपने ही बुज़ुर्गों को। तो मेरे ख़्याल में उनको भी थोड़ा सा एहतियात वो होना चाहिए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि खुदारा ये ना कहे कि जंग किसने जीती है। जंग पाकिस्तान ने जीती है, जंग अफ़गानिस्तान ने जीती है। जंगें जीती नहीं जाती, जंगें हारी जाती है, क्योंकि जंगों में तबाही होती है। तो अब हमने देखा कि पाकिस्तान साइड पे जो तबाही, मतलब जो हमले हुए, कोई कहते हैं 50 जो है शहीद हो गए, कोई कहते हैं 12 शहीद हो गए, लेकिन अगर एक भी हुआ है तो ये बहुत है, क्योंकि जिस फैमिली का हुआ है ये हमें उससे पूछना चाहिए। इस तरह अफ़गानिस्तान साइड पे जो है ये जितनी बमबारी हो गई, मतलब कि कंदहार में, स्पिन बुलदक में, काबुल में और वहाँ पे, तो अब जो है हमें भी इंसानों की तरह रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमें हाथ बनना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने। इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, आप बॉर्डर मानते हैं या नहीं मानते, ये आपकी मर्ज़ी है, हम मानते हैं या नहीं मानते, ये हमारी मर्ज़ी है। आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था कि हमारे अफ़गान दोस्त कहते हैं आर्जी बॉर्डर। यार दुनिया के सारे बॉर्डर आर्जी है, मुझे कोई ऐसा बॉर्डर बताए जिस पे लिखा गया हो कि ये परमानेंट है, ताअज़ल रहेगा। ये जो आज मुल्क है इस खित्ते में, आज से 50 साल मतलब है कि 70-80 साल पहले ना पाकिस्तान था, ना भारत था, ना जो है ये बांग्लादेश था, ना जो है भूटान और श्रीलंका और ये थी, अब ये आ गई है। इसी तरह आज से 70-80 साल पहले ये पूरा मिडल ईस्ट है, इनमें से ये जितने 20-25 ममालिक है ये भी नहीं थे। इसी तरह अगर आप यूरोप के देखें तो ये चलता रहता है, ज़िंदगी है, आगे चलती है, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। अभी बहुत दुख होता है कि सारे अफ़गान जो है कोई एक मुल्क में, कोई दूसरे मुल्क में जो है बेचारे अपने मुल्क आ ही नहीं सकते। इसी तरह ख़वातीन के साथ जो है, तो तालिबान को भी मेरी यही अपील होगी कि इस जो है ना कि मैं बहुत बहादुर हूँ, हो यार कोई बड़ी बात, आप बहुत गैरत वाले भी हो, आप सब कुछ हो, आप तारीख़ में जो है किसी ने शिकस्त भी नहीं दी, हम मान लेंगे, लेकिन आगे ज़िंदगी हमने जीनी है, आगे नस्लों को हमने स्पेस क्रिएट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन लड़ाइयों से निकले। पाकिस्तान को भी मेरे ख़्याल में अब फुल स्टॉप लगाना होगा कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी होगा वो अफ़गानों का काम है, पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो पाकिस्तानियों का काम है, इंडिया में जो होगा वो इंडियन का काम है। तो अब इस खित्ते में अमन के लिए उम्मीद की एक किरण है कि ये जो हालात आ गए हैं, हो सकता है कि आगे जो है इससे जो है अमन आगे चलेगा। और उम्मीद है कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको भी एहसास होगा कि मज़ीद हम आगे क्या क्या हासिल करेंगे, क्या हम 2-3 हज़ार जो हमारे लोग ऐसे जाके हम पाकिस्तान को फ़तह करेंगे। और जब पाकिस्तान के अवाम आपके पास साथ ना हो तो फिर कैसे हो गया। अभी आप आए निकले, लोगों की क्या हालत व्यू है, यही अफ़गानिस्तान में भी है। तो ये मैं कहता हूँ कि हमें ये अच्छा मौका है, ये जो दोहा में हुआ है, एंड वी शैल बी थैंकफुल टू दोहा भी और तुर्किया भी कि उन्होंने हमें मतलब ये कि मज़ीद लड़ने से बचा लिया। और अभी आगे देखते हैं कि इस्तांबुल में जो होगा, तो हो सकता है उनमें कोई मॉनिटरी मैकेनिज़्म भी आ जाएगा, और उसी हवाले से ये चीज़ जो है, ये सीज़ फायर भी परमानेंट होगी, और हमारी जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है ये भी इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे।